हालांकि डायनासोर की प्रजातियों में सबसे शक्तिशाली और खूंखार जीव टीरेक्स को माना जाता है, जिसके खौफ से 6.5 करोड़ सालों पहले के सभी जीव कांपा करते थे। और इसके पीछे का एक कारण यह है कि ये दैत्य दूसरे डायनासोर को कच्चा चबा जाया करते थे। पर कल्पना पर आधारित एक जीव के बारे में आपकी क्या राय है, जो टीरेक्स और अन्य शक्तिशाली डायनो के डीएनए से तैयार हुआ था? ये न सिर्फ दिखने में खूंखार थे, बल्कि उससे कहीं अधिक ये पावरफुल भी हुआ करते थे, और जिसने अपने खौफ से न सिर्फ दूसरे डायनो बल्कि जुरासिक वर्ल्ड के सभी कैरेक्टर्स को भी डरा कर रख दिया था। वहीं स्कल आइलैंड का कॉन्ग को उस पूरे आइलैंड का किंग कहा जाता है, जिसने स्कल क्रॉलर से लेकर वीरेक्स तक को धूल चटा दी थी। और तो और इस कॉन्ग ने तो काफी हद तक गॉडजिला को भी एक कड़ा टक्कर दिया था। पर क्या हो अगर इन दोनों काल्पनिक कैरेक्टर्स का आपस में आमना सामना हो? कौन इस युद्ध में आखिरी सांस तक टिका रहेगा और कौन इस लड़ाई में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा? लेकिन इससे पहले चलिए दोनों मॉन्स्टर्स की खूबियों के बारे में जान लिया जाए। अगर हम बात करें आयरेक्स यानी इंडोमाइनस रेक्स की, जिसका अर्थ भयंकर या अदम्य राजा छिपकली होता है, इस मॉन्स्टर को सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड में दिखाया गया और फिल्म में हेनरी वू ने बताया कि आयरेक्स की लंबाई टीरेक्स से भी अधिक हो सकती है जब ये अपने युवा अवस्था में पहुंच जाए, क्योंकि मूवी में दिखा इंडोमाइनस रेक्स अपने जुवेनाइल स्टेट में होने के बावजूद भी लगभग टीरेक्स के आकार का हो गया था। लेकिन इसकी लंबाई 50 फीट तक हो सकती है, और जहां टीरेक्स के आर्म्स काफी छोटे हुआ करते थे, वहीं एक आयरेक्स के लंबे और फंक्शनल आर्म पाए जाते थे। और इसके ताकत का पता तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जुरासिक वर्ल्ड में दिखाए गए मजबूत गेट को भी इसने एक झटके में तोड़ दिया था। और यही नहीं, इस डायनो ने तो जंगल में भागते हुए कई पेड़ों को आसानी से अपने रास्ते से हटा लिया। और ये सीन तो आपने जरूर देखी होगी, जहां एक आयरेक्स ने एक इंसान के ऊपर अपने पैर रख दिए, जिसके बाद इस इंसान की तुरंत मौत हो गई। साथ ही जहां दूसरे डायनो इस एल्यूमिनियम ऑक्सीनाइट्रेट ग्लास को तोड़ नहीं पाते थे, वहीं आयरेक्स ने इसे तुरंत तोड़ दिया और एक 6 टन भारी एंकिलोसोरस को भी आसानी से अपने पैरों से धक्का दे दिया। और इंडोमाइनस रेक्स काफी ड्यूरेबल भी थे, जिसने एंकिलोसोरस के वार को भी काफी आसानी से झेल लिया था। साथ ही उस पर कई बुलेट्स फायर की गई, फिर भी ये अपने जगह पर टिका रहा। और सबसे अजीब बात ये थी कि इसने अपने इंटेलिजेंस से अपने कैद से तो भागने में कामयाब रहा ही, पर अपने शरीर पर लगे ट्रैकर को भी निकालने में कामयाब रहा, ताकि कोई इसको फॉलो ना कर पाए। हालांकि दूसरे जीवों के लिए ये नामुमकिन है, पर फिल्म जैसा कैरेक्टर असलियत में अगर होता तो इंसानी वजूद को मिटने में कुछ ही दिनों का वक्त लगता, क्योंकि एक नई स्पीशीज ने ही कई इंसानों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावे भी इसकी कुछ खास शक्तियां थी, जैसे इसे थर्मल स्कैनर से भी नहीं देखा जा सकता था, और इसलिए ये काफी आसानी से कहीं भी छिप सकती थी। पर ये अपने शिकार को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा कर उसे मार सकते थे। वहीं किंग कॉन्ग एक विशाल आकार का वानर है, जिसे स्कल आइलैंड का किंग भी कहा जाता है। और उस आइलैंड में पूरी जीवन उसने कई खतरनाक डायनासोर्स और विशाल दैत्यों का सामना करते आया है। इसलिए उस आइलैंड में रहने वाले लोग इसे भगवान की तरह पूजते थे, क्योंकि कॉन्ग इन्हें आइलैंड में रहने वाले कई खूंखार जीवों से बचाता था। और अगर हम बात करें इसके आकार की, तो इस मॉन्स्टर का आकार हर मूवी में बढ़ता हुआ दिखाया गया है। जहां साल 2017 में आई स्कल आइलैंड में इसका आकार 104 फीट बताया गया, वहीं गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग में इसे 335 फीट बताया गया है। लेकिन इसे सभी आकारों में काफी शक्तिशाली बताया गया है, इसलिए मूवी में इसने काफी आसानी से एक चट्टान को गिरा दिया था। यहाँ तक कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में चढ़कर इसने तो एक हेलीकॉप्टर तक को नष्ट कर दिया था, और साथ ही अपने एक हाथ से 2 डायनासोर को भी मजा चखा दिया था। और इसने एक पेड़ को कितनी आसानी से उखाड़कर स्कल क्रॉलर को एक बार दे मारी थी, और यह सीन इस मूवी का एपिक सीन माना जाता है। किंग कॉन्ग शक्तिशाली होने के साथ साथ काफी ड्यूरेबल भी हुआ करते थे, इसलिए इसने कई गनफायर, अपने ऊपर गिरती चट्टान, यहाँ तक कि एक बम के धमाके को भी झेलने में सक्षम था। तो ऐसी स्थिति में अगर एक इंडोमाइनस रेक्स और मीडियम साइज के किंग कॉन्ग का सामना हो, तो सबसे पहले आयरेक्स कॉन्ग को आसानी से ढूंढ लेगा, और अपने आक्रामक रवैये के कारण ये कॉन्ग की तरफ काफी तेजी से भागने लगेगा और उसके करीब आकर कॉन्ग को बाइट करने की कोशिश भी करेगा। और अगर ये शक्तिशाली बाइट कॉन्ग को लग जाती है तो कॉन्ग को काफी दर्द होता, पर यह बाइट इसका अंत नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्ग ने एक शक्तिशाली बॉम्ब ब्लास्ट और टीरेक्स की बाइट को भी झेल लिया था।
और आयरेक्स की बाइट लगभग टीरेक्स के बराबर ही होती है। इसलिए कॉन्ग इस वार को झेल लेता और गुस्से में आकर कॉन्ग अपनी हाथ में रही चीजों को लेकर आयरेक्स के ऊपर मारने लगेगा। पर आयरेक्स काफी अक्लमंद और ड्यूरेबल होते थे, इसलिए वो किसी तरह इस अटैक से बच जाता और अपने नाखूनों से कॉन्ग को काफी नुकसान पहुंचाता। कई बार तो ऐसा लगता मानो कॉन्ग हारने वाला है, पर जैसा कि आप जानते हैं कॉन्ग की शक्ति के सामने आयरेक्स का भी टिक पाना काफी चुनौती भरा है। इसलिए कॉन्ग अपनी शक्तिशाली हाथों से पकड़कर आयरेक्स को कई बार जमीन में पटक देता, यहाँ तक कि उसे हवा में उछालकर फेंक देता और लगातार हमले को आयरेक्स बर्दाश्त नहीं कर पाता। अंत में आयरेक्स इस बैटल में हार जाता और कॉन्ग की जीत होती। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।